नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सर्टिफिक न्यूज में। इस वक्त आदमपुर हलके के अंदर आपको लेकर के आए हैं आदमपुर हलके का फ्रांसी गांव, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं और कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश यहां अपने पूरे काफिले के साथ अपने दलबल और समर्थकों के साथ पहुंचे। फिलहाल देख भी सकते हैं कि फ्रांसी गांव में पहले से ही कांग्रेस के समर्थकों का जमावड़ा यहाँ पर है और पीछे ही जो है चंद्र प्रकाश भी पहुंचे। जो मौके पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। साहब, इलेक्शन में घूम रहे हो, क्या कुछ माहौल लग रहा है? इलेक्शन बहुत बढ़िया है जी, लोगों में बड़ा उत्साह और जोश है। इस बार हर हाल से भाई चंद्र प्रकाश कांग्रेस पार्टी से पहली बार आदमपुर में ये 56 साल का गढ़ टूटने वाला है। पूरी उम्मीद है 56 साल के गढ़ तोड़ने की? ये 110% उम्मीद है जी जी। हाँ, और वो सीधे तस्वीरें जो है आपको दिखा दूं। पूर्व आईएएस, रिटायर्ड आईएएस चंद्र प्रकाश जी के ट्रैक्टर पर जो है प्रदीप बेनीवाल बैठ करके यहाँ फिलहाल मौके पर आते हुए, और ये तस्वीरें जो है देख सकते हैं जहाँ कांग्रेस के सबसे बड़े दावेदारों में से एक प्रदीप बेनीवाल खुद ट्रैक्टर चला करके लेकर के आए हैं चंद्र प्रकाश और आप देख सकते हैं गले के अंदर माला डाल करके और गांव के लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है आप सीधा सर्टिफिक न्यूज पर देख सकते हैं जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी यहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं और साथ ही जो है कांग्रेस के जो पूर्व दावेदार हैं उनसे चलिए हम बातचीत कर लेते हैं। प्रदीप बेनीवाल जी, प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है सर्टिफिक न्यूज में आपका। थैंक यू। लंबे वक्त तक दावेदारी रही, उसके बाद थोड़ी सी नाराजगी और आज खुद ट्रैक्टर चला करके लेकर के आए। नाराजगी नहीं थी, अब बीत चुके हैं, सारे गिले शिकवे दूर हैं। नहीं कोई गिला शिकवा था ही नहीं जी। तो सारे दावेदार इकट्ठे हो चुके हैं, अब जितवा देंगे, उम्मीद है कांग्रेस निकलेगी, बहुत बढ़िया वोटों से जीत के निकलेंगे हम। जी जी। तो फिलहाल गांव में जा रहे हैं, माहौल किस तरीके का लग रहा है? और अच्छा माहौल है, पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस में हो रखा है। जी जी। और फिलहाल भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है, क्या लगता है कि गढ़ अब की बार भेदने में सबसे मजबूत फैक्टर कौन सा काम करने वाले है? देखिए, गढ़ तो 2019 में टूट गया था और गढ़ जनता बनाती है और जनता ही तोड़ती है। अब कोई गढ़ नहीं है जी, जनता जिसे चाहेगी उसे बनाएगी, जनता के ऊपर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हाँ जी, गढ़ राजा महाराजा की कौन रहा? बिल्कुल। तो ये जो तस्वीरें हैं आपको बता दूं कि हिस्सा आदमपुर हलके के फ्रांसी गांव की हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जो है मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चलिए इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। और ये जो है तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लोगों से जो है मिलकर के बातचीत करते हुए और उनकी समस्याएं सुनते हुए या उनसे जो है गांव के बारे में बातें करते हुए फिलहाल आदमपुर हलके की तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं। बात कर लेंगे। और दोबारा से बता दूं कि फ्रांसी गांव की तस्वीरें हैं जहां चंद्र प्रकाश अपने कार्यक्रमों से 2-2.5 घंटा लेट चल रही हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर पहुंचे हैं तो भारी भीड़ के साथ, भारी गाड़ियों के दलबल के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। और गांव के जो लोग हैं यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसी गांव से हैं आप लोग? हाँ जी। क्या कुछ माहौल है गांव का फिलहाल? बहुत बढ़िया माहौल है जी। किसके पक्ष में लग रहा है? कांग्रेस में पक्की तसल्ली है। पक्की। तो ये जो भजनलाल का गढ़ माना जाता है, लगता है आपकी बात टूट जाएगा? हाँ, आपका टूट जाएगा, साफ कर जाएगा जी। आपकी बात नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा, क्या कारण है? काम हाँ जी, वोट लिया पार कोई मुझे सिकड़ी कौन दिखाई करेगी? अच्छा ना कोई काम करिया खड़े। अच्छा। तो ये चंद्र प्रकाश जी आए हैं तो क्या उम्मीद है कि अगर बन जाते हैं तो काम करवा देंगे? हाँ, काम करवाने तसल्ली है, उम्मीद है लोग। अच्छा। हाँ जी, गांव के बीच में तो आ जाएगा कम से कम आगे। कौन नहीं आता है स्टेज पे? बढ़ने आईएएस कमीशन रहे हैं, एक्सपीरियंस काम आने वाला है क्या? हाँ, नॉलेज है इनको काम करवाने की। डीसी रहे हुए हैं, इनकी फाइल इनके हाथ में होगा, अफसर इनके साथ में होंगे, पूरी टीम लेकर चलेंगे चंद्र प्रकाश जी। हाँ जी। तो यानी कि आदमपुर के विकास की उम्मीद है आप चंद्र प्रकाश से लगा हाँ, करके बैठे हुए? हाँ। एक तरफा माहौल है, 56 साल की गिरदावरी टूट जाएगी अब की बार, नया रिकॉर्ड बनाएगा इतिहास में। वो कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं 800 करोड़ रुपए लेकर के आए हैं मैं और मेरा बेटा। 800 करोड़ कागजों में, सिर्फ कागजों में, 73 पेज में कुछ नहीं हुआ है। 800 करोड़ सिर्फ कागजों में,
अगर 800 करोड़ का विकास होता तो ऐसे दुनिया, आप आदमपुर में जाके देखोगे वहाँ पैदल आदमी नहीं चल सकता। 800 करोड़ होते तो वो कह रहा था पेरिस बना दूंगा, पेरिस तो देख लो आपने बनाई दिया, क्या पेरिस बनाई है उन्होंने। पैदल भी आदमी आदमपुर मंडी के अंदर या किसी गाँव में कोई सड़क नहीं है, चल भी नहीं सकता। और ये गांव के बुजुर्ग, गांव के लोग जो है माला फूल माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं चंद्र प्रकाश जी का। और ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं आदमपुर हलके के माहौल का कि क्या कुछ माहौल फिलहाल आदमपुर हलके के अंदर आपको लग रहा है। और ये जो है भीड़ के बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी आगे निकलते हुए मंच की तरफ बढ़ते हुए, ये तस्वीरें जो है आप फिलहाल देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं, साथ साथ मैं चाहूंगी कि शेयर जो है आप इसको जरूर कर दें। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं आदमपुर हलके के फ्रांसी गांव से। चंद्र प्रकाश का गजब का यहाँ पर स्वागत किया गया है। गांव की भीड़ देख लीजिए आप, पूरा का पूरा गांव जो है इनके स्वागत के लिए यहाँ पर आज खुद प्रदीप बेनीवाल चंद्र प्रकाश जी का ट्रैक्टर चलाकर उनको साथ लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। और देख लीजिए किस तरीके से लोग यहाँ पर फूल मालाओं से इनका स्वागत कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं आदमपुर हलके के फ्रांसी गांव से। अभी इनको चंद्र प्रकाश जी को लड्डुओं से तोला जाएगा। भाई साहब एक थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा ये देखिए चंद्र प्रकाश जी को यहाँ से अभी लड्डुओं से तोलकर इनका स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं फ्रांसी गांव से। ये फ्रांसी गांव की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरा का पूरा गांव जो है इनके स्वागत में यहाँ पर पहुंच गया है और यहाँ पर अभी लड्डुओं से तोलकर इनका स्वागत यहाँ पर जो है किया जाएगा। चंद्र प्रकाश जी का लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं फ्रांसी गांव से। और ये देखिए लड्डुओं से तोलकर इनका स्वागत किया जा रहा है। पूरा का पूरा फ्रांसी गांव जो है इनके पक्ष में यहाँ पर आज उमड़ गया है। कहीं ना कहीं ये बिश्नोई परिवार के लिए एक चुनौती है। उनके सामने एक कड़ा मुकाबला इस बार होने जा रहा है। जो लोग बोल रहे हैं कि ये गढ़ कोई नहीं तोड़ पाएगा, तो इस बार चंद्र प्रकाश जी यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो इस बार जो पासा फेंका है ये कहीं ना कहीं कारगर रहेगा और अच्छी जगह पर ये आदमपुर हलके के फ्रांसी गांव की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा मामला आप देख लीजिए। अभी चंद्र प्रकाश जी को लड्डुओं से तोलकर यहाँ पर गांव के लोगों द्वारा उनका अभिवादन किया जा रहा है। उनके पक्ष में वोट देने के लिए उनकी सपोर्ट की जा रही है। और आज खुद प्रदीप बेनीवाल जो मैं सामने आप देख रहे हैं। और फिलहाल साथ ही ये तस्वीरें जो है आप देख भी सकते हैं कि चंद्र प्रकाश जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, गांव वालों की भीड़ के बीच में जो है लड्डुओं से उन्हें तोला जा रहा है। और पूरी भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार आदमपुर हलके के अंदर चुनाव जो है
कहीं ना कहीं टक्कर का होने वाला है। और ये तस्वीरें सीधी सीधी आप देख सकते हैं, रिटायर्ड आईएएस और अब फिलहाल जो है तस्वीरें आप देख भी सकते हैं जहां पर लड्डुओं से जो उनको तोलने की तैयारी की जा रही है। और ये देखिए, ये बैठ गए हैं झूले के ऊपर और झूले पर बैठने के बाद ये तोल दिया गया है मिठाई से। दरअसल हिसार हरियाणा के अंदर जो है पिछले काफी समय से ही ये प्रथा है जहां पर प्रत्याशी को लड्डुओं से, मिठाई से या फूलों से तोला जाता है। और वही तस्वीरें आपको आदमपुर हल्के से फिलहाल हम दिखा भी रहे हैं। और इस वक्त जो है साथ में बहुत सारे लोग मौके पर मौजूद भी। और ये देखिए, ये तस्वीरें बड़ी मजेदार आदमपुर हल्के से हैं जहां पर जनता के बीच, समर्थकों के बीच और घिरे हुए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। और फिलहाल वापस जो है मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। मंच की तरफ बढ़ते हुए वो तस्वीरें फिर से आपको दिखा दूं जहां लोगों से बातचीत करेंगे। और आप ये तस्वीरें, ये भीड़ फिलहाल गांव के अंदर से देख सकते हैं। और फिलहाल जो है पेड़ के नीचे खड़े होकर के अपनी जनसभा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी। और क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ वायदे हैं, वो भी आपको सुनवाऊंगी। लेकिन तब तक कमेंट्स की अगर बात करें तो अजय कासवान जी से बात कर रहे हैं ओनली हुडा। और लोग मैसेजेस कर, कमेंट्स कर रहे हैं। होशियार सिंह जी बोल रहे हैं कि चंद्र प्रकाश जी ने गढ़ तोड़ दिया है। होशियार सिंह जी बोल रहे हैं कि मौका मत चुकना। होशियार सिंह जी, आदमपुर का विकास कांग्रेस के साथ। भजनलाल फौजी हिंद 2004 से 2014 तक बरवाला या हरियाणा के अन्य हलकों में हर गांव में आ गया। पकड़ाते हो तो कोई नहीं आराम से बोलो, तरीके से। एक बार हाथ लगा के देख लो, मैम हो रहा नहीं पूरा आजे, ऊपर आजा, कोई बात नहीं। कोई नहीं माइक लगा हम लोगों से बात करके नक्की करा नीचे आ जा। सबसे पहले तो मैं रांची गांव के मेरे बुजुर्गों का, भाइयों का, उनके साथियों का, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने उत्साह जोश से मेरा और मेरे साथियों का स्वागत। आप सबको पता है कि विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया जारी है और मैं अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी ने आपके लोकप्रिय नेता को संगठित मुलाजिम ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय मानसी ने मुझे आपके 36 बिरादरी के भाई, 36 बिरादरी के बेटे को आपके बीच में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बना और हम सब, हमारे जो नेतागण हैं, हम सब आपके बीच में वोट की बात है, बस हम सब वोट देने के लिए अपील करने आपके बीच में आए हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल देखा, किस तरह से सभी वर्गों को पीछे धकेलने का काम किया गया। किसान वर्ग की बात लें, कर्मचारी, दुकानदार,
दलित वर्ग, पिछड़ा समाज, छोटा दुकानदार, हमारे किस तरह से उन्होंने हमारे युवाओं के साथ रोजगार ना दे करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। किस तरह महंगाई का आप आलम देखिए, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। बेरोजगारी का हरियाणा जो कभी रोजगार देने में नंबर 1 होता था, वो बिल्कुल सबसे नीचे है। कभी पर कैपिटा जो इनकम होती थी, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, उसमें नंबर 1 होता था। और भारतीय जनता पार्टी को तो नंबर 1 का इससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने हर वर्ग के साथ उनके अहित की बात की है। उन कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां थी, जो 10 साल में नीतियां बना करके कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो नीतियां धरातल पे लागू की और जिनका फायदा सभी वर्गों को पहुंचता था, वो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इनके नेताओं ने बंद कर दिया। उनके जो फैसले होते हैं वो कहीं और बंद कमरे में होते हैं, और जो कैबिनेट की मीटिंग की बात करते हैं वो एक दिखावा मात्र होती है, सिर्फ एक मीडिया के सामने कि आज कैबिनेट की मीटिंग है। लेकिन उनका एजेंडा पहले से तय होता है कि किस तरह किसान को पीछे धकेलना है, किस तरह दलित समाज को पीछे धकेलना है, किस तरह पिछड़े वर्ग को पीछे धकेलना है, किस तरह हमारे गरीब भाई को, मजदूर को पीछे धकेलने का काम करना। और हमारी जो नई पीढ़ी है आने वाली, कोई भी जब समाज की जो समाज होता है हमारा 36 बिरादरी का, उसका एक ही ध्येय होता है कि सभी तरक्की करें, खुशी से रहें, खुशहाल हो, और नई जो पीढ़ी है वो तरक्की करे। उनकी शिक्षा की प्रबंध हो, शिक्षा सुविधाएं होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, गांव में अच्छी सड़कें होनी चाहिए, गांव में अच्छे तरह का वातावरण होना चाहिए, बिजली की बात होनी चाहिए, पानी पीने के पानी की बात होनी चाहिए, और किसान को सिंचाई का पानी देने की बात होनी चाहिए। लेकिन आदमपुर हलके के अंदर और इस इलाके में जो विकास के मामले में जो आदमपुर का कभी नाम होता था, आज उस आदमपुर को बहुत पीछे धकेला गया है। 50 साल पीछे लेकर के, पिछले 15 साल में लेकर के गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्य प्रणाली तो है ही है, लेकिन आपके यहाँ के नुमाइंदे की बात करें तो उसका कोई, इस इलाके के विकास से 36 बिरादरी के भले की बात करें, उसका कोई लेना देना नहीं। उनका कोई आपके आदमपुर के मतदाताओं से कोई संपर्क नहीं है, कोई संपर्क करना चाहे तो भी नहीं किया जा सकता, कोई टेलीफोन पे बात नहीं कर सकते। आप मंडी में जाइए, धूल उड़ रही है वहां पे, सीवरेज की लीकेज है, सड़कों पे पानी सीवरेज का आ रहा है। अब मैं पिछले 5-10 दिन में देखा तो मैंने वहां पे एक जेई मुझे मिलने आए, मुझे जानते थे। मैंने कहा वाटर जो सप्लाई है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की लाइन कहाँ से जा रही है, इस रोड के बाईं तरफ है या दाईं तरफ है? तो उसने चेक करके बताया कि जी दाईं तरफ है। तो मैंने कहा ये तो सीवरेज की लाइन भी दाईं तरफ से जा रही है जो कि लीकेज है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का पानी पीने का दिया जा रहा है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि भाइयों, जो मौजूदा जो सरकार है आपने बहुत देख लिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी और हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे यहाँ के सांसद चौधरी जयप्रकाश जी ने, सभी नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के समय समय पर इस भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने का काम किया, आवाज उठाने का काम किया। और ये ध्येय था कि ये सरकार जानी चाहिए। और आपके और हमारे नेताओं के मार्गदर्शन में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, आप सब ने मेहनत की, आज वो वातावरण कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उन्होंने आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को आपके बीच में उम्मीदवार बना करके भेजा है। हम सब जितने नेता हैं कांग्रेस के, जितने कार्यकर्ता हैं, आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए हैं। आपका एक एक वोट
आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हाथ के निशान पे बटन दबा करके इस अपने भाई को, बेटे को विधानसभा में भेजने का काम आपने करना है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उसमें आपकी बहुत बड़ा आपके इलाके का, इस आदमपुर हलके का योगदान होगा। आपको बहुत सोच समझ के ये 15 दिन है चलना है। वो लोग आएंगे आपके बीच में, तरह तरह की बातें करेंगे, आपको बहकाने की बात करेंगे, मेरे बारे में करेंगे, कांग्रेस पार्टी के बारे में करेंगे, हमारे नेताओं के बारे में करेंगे। लेकिन हम सब एकजुट होकर के, संगठित होकर के कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और जो कांग्रेस पार्टी का आदेश हुआ है, हम सब एकजुट होकर के आज आपके बीच में खड़े हैं। अब बस ये सारा आप पे है। हम चाहते हैं कि आदमपुर हलके का विकास हो। आदमपुर हलके का जो नाम होता था, आज आदमपुर हलके का नाम पिछड़े इलाकों में आता है। जो इलाके पिछड़े थे वो हमारे से बहुत आगे निकल चुके हैं, 100 साल का फर्क डाल दिया है। और आदमपुर हलके को विकास की बात करें, 36 बिरादरी के भले की बात करें, हमारी नई पीढ़ी की शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, हमें पीछे धकेला गया है। हम 50-60 साल पीछे चले गए हैं। और जो नुमाइंदा है, जो नेता है, कांग्रेस पार्टी ने उनको चुन के भेजा और क्या किया, भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में वोट दे दिया और एक अपना उपचुनाव थोप दिया यहाँ पर, यहाँ के लोगों पर। और लोगों के बीच में आए, हम भी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता लोगों के बीच में गए। उन्होंने कहा जी हमने तो 200 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन कराए हैं। हमने कहा भाई वो डिटेल तो, वो कौन से प्रोजेक्ट आपने सैंक्शन कराए हैं? कोई जवाब नहीं मिला। कांग्रेस का पार्टी को भारी, हमारे तो जयप्रकाश को बहुत जो वोट प्रतिशत था वो मिला। उसके बाद अब जो चुनाव में आए तो अब 800 करोड़ की बात, होर्डिंग लगे हुए हैं जगह जगह के 800 करोड़ का विकास करा दिया। आप बताओ 800 करोड़ का विकास कहाँ है? फ्रांसी में कुछ हुआ हो तो आप बताइए। कहीं भी इलाके में कोई विकास नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। तो ये जो नुमाइंदा होता है वो वो बहुत जिम्मेवार होता है, उसकी एक बहुत गहरी सोच होती है। वो 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेके चलता है और उसकी एक एक शब्द की कीमत होती है। यहाँ 800 करोड़ की बात हो रही है। तो बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, जिस तरह से आदमपुर हलके को विकास की पटरी से नीचे उतारा गया है, जिस तरह से पीछे ले जाया गया है, आप इस भाई को अपना आशीर्वाद दे करके विधानसभा में भेजने का काम करें। सारी पिछली कसर निकाल दें। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और भाई थारी जो एक एक गांव का हम रूपरेखा तैयार करेंगे। एक एक गांव की हम अलग से रूपरेखा बना करके, पानी चाहिए पीने का, सिंचाई का, और स्कूल में क्या चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या चाहिए, चौपाल कैसी होनी चाहिए, भाई वो सारी फाइल बना करके, और मैं हुड्डा साहब के सामने ज्यादा फाइल होगी तो सिर पे लेके उनके सामने जाऊंगा। यहाँ का नुमाइंदा ये कहता है कि मैं तो बहुत सीनियर नेता हूं, मैं फाइल तो लेके जा नहीं सकता, ये मेरे लेवल की बात थोड़ी है। तो मैं उसके जवाब में ये बात कह रहा हूं, भाइयों, मैं सिर पे रख के आपकी फाइलें, झलके में हमारे 50-55 गांव है, आदमपुर मंडी है, हर अलग अलग महकमे की फाइलें बनेगी, हम लेकर के जाएंगे। और कोई ऐसा हुड्डा साहब का इस इलाके से, चौधरी उदय भान जी का, हमारे युवा सांसद का, हमारे जो सांसद हैं उनका इस इलाके से बहुत लगाव है, आदमपुर हलके से बहुत लगाव। क्यों लगाव है मैं बताता हूँ। बहुत उपचुनाव हुए, इन्होंने जो नेता हैं आज भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने इसके हमारे इन लोगों के पर बार बार चुनाव थोपने का काम किया और हमारे नेता आते रहे, संपर्क में रहे, इसलिए वो हर चीज समझते हैं आपके इलाके। आपने हमारा कल कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं लाई गई हैं, महिलाओं के कल्याण की बात है, पिछड़े वर्ग के
कल्याण की बात है, दलित समाज के लिए, किसानों के लिए उनकी एमएसपी का कानून बनाया जाएगा, उनका फसली मुआवजा देने की बात है, और दूसरी बहुत सी गरीबों की बात है, मजदूर की बात है, 100 गज के प्लॉटों की जो स्कीम थी जो सारे देश में प्रसिद्ध हुई, उसको दोबारा चालू किया जाएगा और उसमें ना केवल 100 गज का प्लाट दिया जाएगा बल्कि 2 कमरे बना करके भी उसमें दिए जाएंगे। ये देखिए कितना भारी ये सोच है एक गरीब के प्रति, कैसे उस गरीब के ऊपर उठाया जाए, किस तरह से उसका ठीक से गुजारा हो ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सोच सके। तो ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। 36 बिरादरी की कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास रहा है देश को आजाद कराने से, और आज तक बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए गए हैं। यहाँ पे तो कोई प्रोजेक्ट यहाँ आदमपुर के बारे में किसी कोई सोच नहीं है। मैं आज आपको एक बात कह के जाता हूँ, हम इसके इलाके में हमारा प्रयास रहेगा कि हम 2 प्रोजेक्ट लेकर के आए, एक आदमपुर साइड में लेके आए, एक बालसमंद साइड में लेकर के आए, ताकि प्रोजेक्ट जब बड़ा आता है और प्रोजेक्ट लगता है तो रोजगार मिलता है, उस इलाके की जो आवागमन है, उस इलाके का जो व्यापार है, उस इलाके की जो जमीनों के भाव है, हर चीज के एंगल से इंसान ऊपर उठता है, तरक्की की ओर जाता है। मैं दूसरे जिलों में डिप्टी कमिश्नर रहा हूं, मैं कमिश्नर रहा हूं, वहां के नुमाइंदे आपस में बड़ी आर्ग्यूमेंट करते थे, बहस करते थे कि जी मुझे ये यूनिवर्सिटी चाहिए, वो कहता है जी मुझे मेरे इलाके में जिले में ये चाहिए, कोई कहता है जी मुझे ये बिजली का कारखाना लगना चाहिए, कोई कहता है मेरे मेडिकल कॉलेज दो जी, हम जाएंगे सभी नेताओं से मिलेंगे। यहाँ इस तरह की आपने कभी देखा इस तरह की कोई बात हुई? कोई ऐसी बात नहीं, ना कोई सोच है। तो ये हमारे लिए बहुत चिंतन का विषय है, बहुत ये सोचने का विषय है, और अब समय आ चुका है, इस इलाके के विकास की बात होगी, 36 बिरादरी के भाईचारे के भले की बात होगी, नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की बात होगी, नई पीढ़ी की अच्छी शिक्षा की बात होगी। और ये आने वाली 5 तारीख को एकजुट होकर के आपने अपना जो आपकी वोटिंग परसेंटेज है वो आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। वोटिंग परसेंटेज ये ना हो कि 60% पे आप रख दो, 90% से ज्यादा आपके वोट डलने चाहिए। ये आपने अभी से फ्रांसी गांव के मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, हमारे सरपंच साहब हैं, पूर्व में सरपंच रहे सभी हैं, हम सब आपके बीच में, ये हमारा सबका आपसे ये अनुरोध है कि 90% से ज्यादा पोलिंग होनी चाहिए। ये जब से मैंने 90% पोलिंग की बात की है तब से सब कुछ हिला पड़ा है भारतीय जनता पार्टी का। 2 दिन से उनको नींद नहीं आ रही, क्योंकि जो नुमाइंदा होता है जो राजनीति में होता है वो लोक हित में बात करता है, इलाके के विकास की बात करता है, 36 बिरादरी के वर्ग की भले बुरे की बात करता है। तो ये ज्यादा न कहता हुआ आपने बहुत इज्जत मान सम्मान दिया, और वो मान सम्मान तब पूरा होगा जब आप 5 तारीख को 90% से ज्यादा पोलिंग कांग्रेस के पक्ष में कराएंगे। उसके बाद एक बार मेरे को विधायक बना के आप भेज दो, फिर हुड्डा साहब जाने मैं जानू, तुम तो मांगने वाले बनियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास कार्य